जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वह भी सनातन धर्म को जान सके। आइए अब मैं आपको सुनाती हूँ वैशाख मास का तीसरा अध्याय। ब्रह्मऋषि नारद का कथन है कि जो मनुष्य वैशाख के महीने में ब्राह्मण को पलंग का दान करते हैं और ब्राह्मण उस पलंग पर सुखपूर्वक शयन करके उत्तम निद्रा को प्राप्त करता है और शीतल वायु द्वारा उसकी सेवा होती है, तो इससे अति उत्तम पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दान से सारे धर्मों को प्राप्त कराने वाला साधनरूप जीव आत्मा का शरीर पूरी तरह आरोग्य को प्राप्त करता है और समस्त प्रकार के ताप और शाप शांत हो जाते हैं। जो मनुष्य तेज धूप से व्याकुल ब्राह्मण को उत्तम पलंग दान करके संतुष्ट और सुखी करता है, उसके पुण्य फल को प्राप्त करना योगियों के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ऐसे दानकर्ता के पाप इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि का स्पर्श करके कपूर भस्मीभूत होकर नष्ट हो जाता है। ऐसे दाने व्यक्ति को निश्चित रूप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। वैशाख मास में जो श्रद्धालुजन श्रेय दान करते हैं वे इसी जन्म में और इसी शरीर में सारे सांसारिक सुख भोगों को प्राप्त करते हैं। ऐसे दानी व्यक्ति का परिवार बड़ा होता है, उसे दीर्घायु, आरोग्य, सुख, सौभाग्य और वैभव के सहित आत्मीयजनों से भरा पूरा बड़ा परिवार प्राप्त होता है। ऐसे धर्मात्मा पुरुष के कुल में 100 पीढ़ियों तक कोई अधर्म या पाप करने वाला प्राणी जन्म नहीं लेता है। ऐसे महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ वैशाख माह में दान करने वाले धार्मिक पुरुष सारे संसारिक सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। उत्तम वैशाख मास में जो व्यक्ति वेद पाठी या कर्मकांडी ब्राह्मण को तकिए का दान करता है, उसके सारे पाप नष्ट होकर उसे ब्रह्मा पद की प्राप्ति होती है। सुख देने वाली और थकान का नाश करने वाली निद्रा को लाने में तकिया बहुत सहायक होता है, इसलिए तकिया दान करने वाले को पृथ्वी पर राज्य सुख प्राप्त होता है और ऐसे दाने को पृथ्वी पर चक्रवर्ती राज्य पद प्राप्त होता है। हे राजन, उत्तम वैशाख मास में इस प्रकार के दान करने वाला दानी 7 जन्मों तक जब तक जन्म लेता रहता है तब तक उसे सुख, वैभव, संतान, आरोग्य और दुनिया के सारे सुख मिलते रहते हैं। धर्म में उसकी रुचि होती है और हर जगह उसे विजय प्राप्त होती है। जिस प्रकार जल में रहकर ऊन गीली नहीं होती, उसी प्रकार ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति संसार के सुखों और दुखों के बीच रहकर भी इनके प्रभाव से मुक्त रहता है। दानी द्वारा दान की गई श्रेय और आसन पर स्वयं विष्णु भगवान विराजते हैं और ये संशय रहित सत्य है कि वैशाख मास में जो भी मनुष्य चटाई अथवा शय्या का दान करता है वह निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त करता है। निद्रा से शारीरिक और मानसिक कष्ट और दुख दूर होते हैं। निद्रा शारीरिक थकान का कष्ट हर लेती है और अच्छी निद्रा चटाई या उत्तम शैय्या पर ही प्राप्त होती है। इसलिए हे राजन, वैशाख मास में जो व्यक्ति श्रेय का दान करता है वो अकाल मृत्यु और काल मृत्यु से मुक्त होकर 100 वर्ष की आयु तक आरोग्य सहित जीवित रहता है। वैशाख मास में जो धार्मिक श्रद्धालु जन पतला अथवा शीतलता प्रदान करने वाला वस्त्र दान करते हैं वे पूरी आयु सुख भोगकर परलोक में परमगति को प्राप्त करते हैं। कपूर अंत्य ताप को नष्ट करता है, इसलिए वैशाख मास में यदि कपूर का दान दिया जाए तो सारे दुख नष्ट होकर मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। जो साधक पुष्य और कुमकुम का दान करते हैं वे इसके फल से सार्वभौम सत्ता के सुख को प्राप्त करते हैं और सारे प्राणी जन उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। ऐसे दानी साधक पुत्र पोत्रों से भरा पूरा परिवार प्राप्त करके अंत में मोक्ष पाते हैं। शीतलता चंदन का गुण है और ये हड्डियों और शरीर में व्याप्त गर्मी को नष्ट करता है। इसी के समान गुणधर्मी जल में भीगी कुश का दान करने वाला व्यक्ति मोक्ष पद को प्राप्त होता है। जो साधक वैशाख के माह में कस्तूरी और गोरोचन का दान करते हैं वे तीनों प्रकार के यानी दैहिक, दैविक और भौतिक पापों से मुक्त होकर मोक्ष के पद को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में मेष की संक्रांति पर कपूर और तांबूल का दान करते हैं वे पृथ्वी पर सार्वभौम संबंध सुख को प्राप्त कर निर्वाण गति प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में सेवती और जूही का दान करते हैं वे राज्य सत्ता में रहते हुए अंत में मोक्ष पद प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में केतकी और मल्लिका का दान करते हैं वे माधव भगवान की कृपा से मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं।
जो साधक ब्राह्मण को पुंगी फल यानी सुपारी और सुगंधित द्रव्य उपादानों और नारियल का दान करते हैं। अब उनके फल को श्रद्धा सहित सुनो। ऐसे पुण्यात्मा व्यक्ति 7 जन्मों तक ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हुए विद्वान और धनवान होते हैं और अंत में 7 कुलों सहित भगवान विष्णु को प्राप्त करते हैं। ये राजन, जो व्यक्ति वैशाख मास में विश्राम के लिए मंडप का निर्माण कराकर दान करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। जो मनुष्य उत्तम छाया मंडप का निर्माण करा के उसमें बालू बिछाकर प्याऊ लगवा देता है, वो स्वर्ग का स्वामी होता है, यानी इंद्र पद प्राप्त करता है। यह बात पूरी तरह संशय रहित है, यानी इसमें कोई संशय नहीं है। जो मनुष्य पथिकों के मार्ग में बाग बगीचे लगवाता है, कुआं, तालाब या मंडप निर्मित कराता है, वो बड़ा ही धर्मात्मा माना जाता है और पुत्र के बिना भी स्वर्ग को प्राप्त करता है। शास्त्रों में 7 प्रकार की संतानें कही गई है। जो मनुष्य इन 7 में से किसी एक को भी प्राप्त नहीं करता है, वह स्वर्ग का अधिकारी नहीं हो पाता। धर्मशास्त्रों का भक्तिपूर्वक श्रवण करना, तीर्थ यात्रा करना और सत्संग लाभ प्राप्त करना, जल का दान करना, पीपल का वृक्ष लगाना, पुत्र का उत्पन्न होना, अन्न का दान करना, अन्य प्रकार के सैकड़ों धार्मिक कृत्यों को करके और अपनाकर मनुष्य को संतानें प्राप्त नहीं होती है। इसलिए संतान की लालसा रखने वाले को इन 7 में से कम एक धर्म का तो अवश्य ही पालन करना चाहिए। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर तथा अगर सहित तांबूल यानी पान का दान करता है, वो निश्चित रूप से सारे शारीरिक पापों के दोष से निवृत्त हो जाता है। पान का दान करने वाला यश, वैभव, लक्ष्मी और विवेक को प्राप्त करता है। रोगग्रस्त मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है और स्वस्थ एवं निरोग व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। जो साधक वैशाख मास में छाछ यानी मट्ठे का दान करता है, वो इस धरती पर विद्वान एवं धनवान होकर जन्म लेता है। ग्रीष्म ऋतु में दही का दान श्रेष्ठ माना गया है। वैशाख मास में गर्मी से पीड़ित और मार्ग के श्रम से थके व्यक्ति को छाछ का दान अवश्य करना चाहिए। यदि नमक डालकर दही का दान किया जाए तो वो और भी उत्तम माना गया है। जो मनुष्य वैशाख मास में तंदुल अर्थात चावल का दान करता है, उसे पूर्ण आयु यानी दीर्घायु प्राप्त होती है। वो साधक सारे यज्ञों के फल को प्राप्त करता है। जो उत्तम, शुद्ध और तेजस्वी गाय के घी का दान करता है, वो दानी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करके श्री विष्णु मंदिर में आनंद को प्राप्त करता है। जो साधक वैशाख मास में मेष की संक्रांति पर ककड़ी और गुड़ का दान करता है, वो सारे पापों से मुक्त होकर श्वेत द्वीप में जाकर वास करता है। यह ध्रुव सत्य है। जो मनुष्य गर्मी के ताप को दूर करने के लिए ईख यानी गन्ने का दान करता है, वो अनंत पुण्य फल का भागी होता है। शाम के समय पके फल और गन्ने का दान करने से पितृगणों को सुधापान का सुख प्राप्त होता है और अमावस्या के दिन पेय पदार्थ से भरे घड़े का दान करने से गयाजी में किए गए 100 श्राद्धों का फल प्राप्त होता है। तो यह था वैशाख मास का 3रा अध्याय। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।